हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजल्लुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और जो है हमने जो भी क्लासेस में पहले पढ़ा है उस सबको रिवाइज करके क्लास में आए होंगे। एम आई राइट? सबने रिवीजन किया है जो भी हमने इससे पहले की क्लासेस में जितने भी रूल्स सीखे हैं उन सबको आज हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा की तिलावत हम बिल्कुल अच्छे तरीके से तजवीद के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20। सबसे पहले देखिए 20। तो बी इस सीन पे क्या लगा हुआ है? साकिन। तो सीन पर लगा है साकिन। एक मिनट। यस, सीन पर हमें क्या नजर आ रहा है? सीन पर साकिन। तो सीन पर साकिन होता है तो यहाँ पर क्या होता है? हम्स। तो यहाँ पर हमें हम्स करना है, यानी हमें हवा को जारी रखना है। 20। 20। और ऑलरेडी हमें पता है कि सीन में क्या आता है? सिटी वाली आवाज आती है। उसके बाद मीम कसरा को बारीक करते हुए मिल्ला। यहाँ पर हम नाम को क्यों बारीक करेंगे? अल्लाह के नाम को बारीक क्यों पढ़ेंगे? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करें, ठीक है। अल्लाह के नाम को हम यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे क्यों? और अगर मोटा पढ़ेंगे, कोई बोलना चाहता है इसको मोटा पढ़ेंगे, तो उसका रीजन आप अनम्यूट करके मुझे दें। यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह ही पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाह ही पढ़ेंगे? लाम यहाँ पर बारीक होगा कि मोटा होगा? एनीवन? जिसको याद है वो अपना हैंड रेस कर दिया करें। किसी को याद नहीं है? अच्छा चलें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लाम को बारीक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाम से पहले क्या है? मीम पर कसरा है। तो जब भी लाम जलाला से पहले कसरा होगी तो वहां बारीक होगा, अगर फतहा या बम्मा होगी तो वहां पर हम उसको मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अर रहमान। रह यानी रह हा से मिलेगा, तो वहां पर क्या करना है? हमें हम्स करना है। और हम्स करने का तरीका ये है कि आप अपनी आवाज को फौरन आगे बढ़ जाए, यानी कि 1 मिनट के लिए भी अपनी आवाज को ढीला ना छोड़े। यानी राह राह ऐसे करेंगे, यानी ढीला छोड़ देंगे अगर आप आवाज को, तो वहां पर कलकला हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आवाज को क्या करना है? संभाल कर रखना है, यानी ढीला नहीं छोड़ना है, फौरन आगे बढ़ जाना है मीम की तरफ। रहमा। रहमा। रह अगर आप इसको छोड़ेंगे आवाज को ढीला, तो वहां पर क्या होगा? हम्स प्रॉपर नहीं होगा और वहां पर कलकला वाली साउंड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रहमान पर भी हम्स होगा। उसके बाद हा पर भी यहाँ पर क्या होगा? आगे जब हम रह मिलाएंगे रहीम, यहाँ पर हा पे क्या है? याय मद्दा है, तो यहाँ पर हम इसको 2 काउंट्स देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 काउंट्स देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर याय मद्दा है। उसके बाद मीम पर साकिन, हम मीम पर रुकेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? तवस्सुत हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और चीज का क्या ख्याल रखना है? रॉ। रॉ यहाँ पर क्या होगा? रॉ के हमने रूल्स पढ़े थे, रॉ के ऊपर फतहा होगा, तो वहां पर हम उसको हैवी पढ़ेंगे। राइट, तो यहाँ पर तमाम रूल्स हो गए, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यहाँ पर या मद्दा पे 2 काउंट्स देंगे। और मीम पर क्या है? खड़ा जेर यानी अलिफ सगीरा है, तो अलिफ सगीरा पर हमें कितना काउंट्स देना है? कितना काउंट्स देना है बताएं? 2 काउंट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आया देख लेते हैं। अल। अब यहाँ पर क्या करना है? लाम पर आपको तवस्सुत करना है। कैसे करना है? लाम पे साकिन होता है तो लिन उमर। लिन उमर हमने 5 हर्फ याद किए थे, वहां पर क्या होता है? तवस्सुत होता है। तो वहां पर हमने अपनी आवाज को दरमियान रखना है, लेकिन एक चीज और कि वहां पर आवाज को पकड़ के रखना है, यानी छोड़ना नहीं। जबान हमारी जब लाम के मखरज पे जाके टकराएगी, यानी वहां लगेगी, सॉरी टकराएगी नहीं, वहां लगेगी, उसी के बाद हमें बगैर रुके, यानी वहां से उसको छोड़ना नहीं, जबान को वहीं पर रखना है। उसके बाद हा पे बढ़ना है। अल्हम्द। अल्हम्द। अल्हम्द, यानी कि आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? अल यानी लाम की आवाज कंटिन्यू हो रही है, लेकिन जबान वहीं पर रुकी रहेगी। अगर आपने जबान को 1 मिनट के लिए भी ढीला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अल। अल ऐसे हो जाएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तवज्जुह पे क्या करना होता है? हमें आवाज जारी रखनी होती है, लेकिन टकरा के वापस नहीं आएगी। अल्हम्द।
اب حمد یہاں پر میم پہ کیا کرنا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو ملا لینا ہے، پھر ہم ملانے کے بعد دال پر پہنچ جانا ہے. حمدو، حمدو یعنی ہم یعنی ماں کو چھوڑنا نہیں ہے. سیم جو لام کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا، آواز کو جہاں مخرج ہے اسی مخرج پہ اب رکنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے. الحمدو. اب دال پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو دو کے لیے ہم ہونٹوں کو گول کریں گے. للہ لام پہ کسرہ ہے، تو یہاں پر اللہ کا لام بھی باریک ہو جائے گا. ربل، را موٹا ہوگا. اس کے بعد با، با کیا ہے؟ باریک حرف ہے. با باریک حرف ہے پلس اس کے اوپر کیا ہے؟ شدہ ہے. تو با باریک ہوگا پلس تھوڑا شدید یعنی رب. دو بار ہم پڑھتے ہیں جب بھی کسی حرف پہ شدہ لگا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ دو بار پڑھتے ہیں. تو یہاں پر با پہ ہم تھوڑا سا زور دیں گے اور را کو موٹا کریں گے. رب بل، رب بل. اب با لام سے ملا، اب با کو جب لام سے ملائیں گے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا بتائیں؟ توسط ہوگا. توسط ہوگا تو یہاں پر بھی ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یعنی کہ زبان کو بالکل بھی ہلانا نہیں ہے. زبان کو کیا رکھنا ہے؟ کنٹرول میں رکھنا ہے. رب بل، رب بل. رائٹ، یہاں پہ زبان کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کے بعد آئین پہ کیا لگا ہے؟ الف صغیرہ لگا ہے، تو یہاں پر ہم دو کام دیں گے. عالمین. میم پہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے، تو وہاں پر ہم ٹو کاؤنٹس دیں گے. اور ایک اور چیز کا آپ کو یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ جو حرف باریک ہوتے ہیں انہیں باریک کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لام اور میم کو آپ کر رہے ہو لو مین، لو مین، لام کو موٹا کر رہے ہو. لام کو موٹا نہیں کرنا ہے. جو حرف باریک ہے انہیں باریک ہی رکھیں، اور جو موٹے حرف ہیں انہیں موٹے رکھیں. موٹے حرف ٹوٹل کتنے ہیں؟ جلدی جلدی چیٹ باکس میں بتائیں. کوئی بھی ایک انمیوٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دے کہ کون کون سے حرف موٹے ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں. جلدی بتائیں. میم 7 موٹے پڑھے جاتے ہیں. یس، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یس، ٹھیک ہے. اور قاف. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نیکسٹ آیت کا ایکسپلینیشن سب کو سمجھ آیا، تو اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. جو حرف پہ سنگل حرکت ہے اس کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے. فار ایگزامپل دو کو آپ بول رہے ہو الحمدو، بہت زیادہ کھینچ رہے ہو. یا پھر ہم جب میم سے مل رہا ہے تو الحم، بہت زیادہ رک جا رہے ہو یا غنہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. آپ پھر سے سنیں. جو حرف پہ سنگل حرکت ہے جیسے ہی، للہ، تو وہاں پر ہمیں ہی کو، یہ جو ہی دکھ رہا ہے آپ کو ہی، اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کاؤنٹ دینا ہے. زیادہ دیر تک کھینچیں گے نہیں اور زیادہ دیر تک اس پہ رکیں گے نہیں. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں گے الرحمن الرحیم، آلریڈی ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیں مالکی، لام پہ بھی کسرہ ہے اور کاف پہ بھی کسرہ ہے. دونوں کو کیا کرنا ہے؟ باریک کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ وقت نہیں دیں گے، ایک ایک حرکت ہے تو ایک ایک کام دیں گے. مالکی، میم پر کیا ہے؟ الف صغیرہ ہے، اس کو ہم زیادہ کام دیں گے، دو کام دیں گے. مالکی، اس میں ایک ایک کام دیں گے. اس کے بعد یو، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لین ہو رہا ہے. تو لین میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ ہم اپنے ہونٹوں کو بعد میں گول کریں گے. ایک منٹ، ہم اپنے ہونٹوں کو بعد میں گول کریں گے. پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا کے لیے اسمائلی فیس بنانا ہے، پھر واؤ کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. تو وہ گول بعد میں ہوں گے. یو، یو، یو. سمجھ آ رہا ہے؟ ہوٹ بعد میں گول ہوں گے. اگر آپ اس کو پہلے سے گول کر دو گے تو یا کیا ہو جائے گا؟ موٹا ہو جائے گا. یو، یو ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یو مدین. اب میم دال سے ملے گا تو دال پہ ہم تھوڑا سا جو ہے زور لگائیں گے، پریشر دیں گے، ڈبل بار اس کو پڑھیں گے. مدین. تو جب دال یعنی میم دال سے ملے گا تو ہمیں تھوڑا سا پریشر لگانا ہے پلس باریک رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم دال کو دی یعنی باؤنسنگ والی آواز ایکو لے کے نہیں آنا، بالکل باریک حرف ہے. اس کے بعد دال پہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے. تو یا مدہ کو ہم دو حرکت دیں گے اور پھر واپس نون پر رک جائیں گے. یہاں پر وقف کرنے کی صورت کیا رہے گی؟ نون ساکن بن جائے گا. امید ہے کہ یہ چیز مجھے ایکسپلین نہیں کرنی پڑے کہ یہاں پر نون ساکن کیوں ہوگا، یعنی وقف کی صورت میں نون سکون میں کیوں کنورٹ ہو رہا ہے. امید ہے کہ یہ آپ سب کو یاد ہوگا. یہ ہم نے وقف کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جب بھی کسرہ فتحہ ضمہ یعنی سنگل حرکت ہوگی تو وہ وقف کی صورت میں ساکن بن جاتا ہے، یعنی سکون میں کنورٹ ہو جاتا ہے. رائٹ.
تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ سورت کی طرف سوری نیکسٹ آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہاں پر آپ لوگ غور کیجیے گا کہ جب بھی حمزہ جب کسرہ کے ساتھ آئے گا تو آپ کو اس کے الگ سے واضح کرنا ہے, باریک کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ایسا نہیں آپ یعنی ای کی جو آواز ہے اس کو مزید باریک کرنا ہے. ایاک ایاک یعنی حمزہ جو کسرہ کے ساتھ آئے گا جب بھی آپ کے پاس, تو وہاں پر آپ کو ایکسٹرا اس کو خیال رکھنا ہے باریک کرنے کا. ٹھیک ہے. ای اگر ای پڑھیں گے تو کیا ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ باریک بھی ہے یعنی حمزہ پہ کون سی حرکت لگی ہے, تو ہمیں وہاں پر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. ایاک ای ای تو یہاں پر باریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یا پر کیا لگا ہے, کوئی بتائے گا؟ یہاں پر کون سا مد لگا ہے, کون سا مد ہے یہاں پر, کون سا مد ہے؟ الف مد. اوکے. تو الف مد ہے تو یہاں پر ہم اس کو دو حرکات کے برابر کھینچیں گے. یا ای کو نہیں کھینچیں گے, ای جب یا سے ملے گا تو یا کو ہم کتنا کاؤنٹس دیں گے, 2 کاؤنٹس. یا کاف کو کا بہت زیادہ کھینچ رہے ہو یا بہت موٹا کر رہے ہو, نو, اس میں کیا کرنا ہے, باریک حرف ہے پلس اس کے اندر کیا ہے, ایک حرکت ہے, تو سنگل حرکت ہے. تو ایاک دیکھیں, یا کو میں کھینچ رہی ہوں لیکن کاف کو میں صرف 1 سیکنڈ کے برابر ہی ٹائم دے رہی ہوں. اس کے بعد دیکھیں نعبود, نون یا نون عین سے ملے گا تو کیا ہوگا, یہاں پر توسط ہوگا, یعنی آواز جو ہے درمیان رہے گی بغیر جھٹکے کے, یعنی جھٹکا نہیں دینا آپ کو یہاں پر. نعبود نعبود بھی با اور دال پر ضمہ ہے تو دونوں میں ہم اپنے حقوق کو گول کریں گے. ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کی ہے کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر ضمہ آئے گا تو ضمہ کے لیے ہم اپنے ہوٹل کو کیا کریں گے, گول کریں گے. گودو گودو لیکن موٹا نہیں کریں گے. اوکے. اگین وَإِيَّاكَ نستعین, یہاں پر نون سین سے ملے گا تو ہمس ہوگا نس. پھر آپ کو اپنی آواز کو سنبھال کر رکھنا ہے, یعنی آواز کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑنا نہیں ہے. نستعین, عین پہ کیا ہو رہا ہے, یا مدہ, تو یہاں پر ہم اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچ دیں گے. اوکے. تو ہم اس آیت کو ایک بار پھر سے اسٹارٹنگ سے پڑھ لیتے ہیں. میں اس کو اریز کر دیتی ہوں. اب ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک آیاتس میں 4 to 5 آیاتس تک کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے, پھر ہم آگے والی آیاتس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. کچھ پوچھنا ہے؟ سب کلیئر ہے؟ مائک کو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک کوئی بھی رول اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ہے تو بتائیں, ویسے آلریڈی ہم یہ سارے رول جو ہیں اپنی کلاسز میں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں. کلیئر ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے سبھی کو. اچھا, اس کے بعد دیکھیں آگے ہم بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں حمزہ پر کیا ہے, کوئی حرکت نہیں ہے. تو جب حمزہ پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے تو ہم تھرڈ والے لیٹر پہ جاتے ہیں. تھرڈ والے لیٹر کی جو حرکت ہے وہی حرکت ہم حمزہ کو دے دیتے ہیں. تو دال پر کیا ہے, کسرہ ہے, تو دال کی کسرہ ہی ہم اس کو دے دیں گے حمزہ کو. حمزہ پہ بھی آ جائے گی کسرہ. اب یہاں پر دیکھیں ہاں, دو چشمے والا جو ہاں ہے وہ کس میں آئے گا, اس کے اندر کون سی صفات ہے, ہم سے قلقلہ ہے, توسط ہے, کون سی ہے, چیٹ باکس میں بتائیں. یہاں پر کون سے صفات ہیں, کون سے صفت ہیں, سوری, ہاں ساکن. کیا کریں گے یہاں پر, باقی سسٹرز کلاس میں نہیں ہے, باقی فرزانہ, نازیہ, شہنا, آپ بھی آنسر کریں نا کہ یہاں پر ہاں ہے تو ہاں میں ہم کیا کرتے ہیں. نو ون, جلدی بتائیں. یس نازیہ. میم مجھے کوشچن کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کوشچن کیا پوچھ رہی ہیں, کوشچن سمجھ نہیں آ رہا. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر ہاں ساکن ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی حرف پہ ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر کوالٹیز لگتی ہے, صفت لگتی ہے نا.
تو यहाँ पर हा साकिन है, तो ये कौन सी क्वालिटी में जाएगा? ये हम्स में जाएगा कि तवस्सुत में जाएगा या फिर ऐसे ही? मैम ये हम्स में जाएगा। हम्स। यस, हम्स में जाएगा। तो यहाँ पर हम हम्स करेंगे। तो हम्स कैसे करेंगे? आवाज को जारी रखेंगे, यानी आवाज जो है उसको कंट्रोल में रखेंगे। इह, इह यानी आवाज को छोड़ना नहीं है। इह करके दाल की तरफ बढ़ जाना है, यानी आवाज को हमें वापस टकरा के छोड़ना जी नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? कलकला। ठीक है। तो इह दीना, जी इह दीना यानी छोड़ना नहीं है, दाल पे बढ़ जाना है। इह दीना। अब नून किससे मिलेगा? ये नून सौद से मिलेगा। तो स्वीरोल, स्वीरोल, रो भी मोटा होगा, स्वाद भी मोटा होगा, तो भी मोटा होगा। हम बाज दफा क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्वाद मोटा हर्फ है, लेकिन अगर हमें इसके नीचे कसरा दिख जाती है तो हम इसको बारीक कर देते हैं। नहीं, हमें इसको बारीक नहीं करना है, क्योंकि 4 हर्फ ऐसे हैं जो बहुत मोटे और बहुत ऊंचे पढ़े जाते हैं। उनमें से स्वाद, बौद, कौ, ज़ौ, ये 4 हर्फ बहुत मोटे और ऊंचे पढ़े जाते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें कसरा की हालत में भी बारीक नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्वाद को भी मोटा पढ़ेंगे, रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे, और पौ लाम से मिलेगा तो पल, तो मोटा होगा, फिर तल मिलने के बाद लाम बारीक हो जाएगा, पल, पल। तो लाम क्या हो जाएगा? बारीक हो जाएगा। प्लस इसमें हमें अपनी आवाज को फिर से क्या करना है? कंट्रोल में रखना है, छोड़ना नहीं है। पलमुस, पलमुस यानी लाम को करते हुए, कंट्रोल करते हुए आवाज को आगे बढ़ जाना है मुस की तरफ। ठीक है। तो इसको देखिए। उसके बाद कॉफ, कॉफ कसरा क्या है? मोटा हर्फ है। उसके बाद उस पे याय मद्दा है, तो कीम, की ऐसी आवाज आती है। काफ के मखरज में हमने पढ़ा था, तो कसरा आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा बारीक कर देते हैं, क्योंकि ये मोटे हर्फ है, लेकिन कसरा की हालत में ये बारीक हो जाता है। उस आयत को हम देख लेते हैं। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद आगे देखिए, सिरातुल लज़ीना में वाक़ आसान है, सिरात आगे, फिर लज़ीना में दाल का मखरज क्या है? ज़बान को हल्का सा बाहर की तरफ निकालते हैं। यहाँ पर दाल के मखरज में हम ज़बान बाहर निकालेंगे, इसको बहुत ज्यादा नरमी से अदा करेंगे। और फिर इसके बाद क्या है? इसमें वाव याय मद्दा भी है, तो इसको हम बारीक करते हुए 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। उसके बाद अब मुझे यहाँ कौन बताएगा, ये वाला जो लेटर है अनअमता, यहाँ पर मुझे कोई बताए कि यहाँ पर इख्फा होगा, इजहार होगा, इकलाब होगा या इदगाम होगा। हमने नून साकिना के जो कवायद पढ़े थे, जो नून साकिना के रूल्स पढ़े थे, उसमें से कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा? अब आप लोग ये चेक करें कि नून साकिना के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। नून साकिना में हम यहाँ पर कलकला सॉरी इजहार करेंगे, यानी जाहिर करके पढ़ेंगे। इख्फा यानी छुपा के पढ़ेंगे। इदगाम यानी बदल के पढ़ेंगे। इजहार होगा, जी, इजहार होगा। यस, यहाँ इजहार हो गया। नाजिया आप अपना जवाब दें, यहाँ पर क्या होगा? जी मैम इजहार ही होगा। यस, अनअमता हमने इजहार। एग्जाम्पल को तो उसमें भी पढ़ा था। यस, वेरी गुड। एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। यहाँ पर इजहार क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन? आगे में आयम है इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पर इजहार इसलिए होगा क्योंकि नून साकिना के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे? नून को जाहिर करेंगे। जाहिर करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वहां से आवाज को टकरा के वापस आए। अना, अना ऐसा नहीं करना है। इसमें भी आवाज को कंट्रोल रखनी है। अन आम, जैसे ही नून की आवाज आती है फिर आगे बढ़ जाएंगे आम की तरफ। अन अनअमता यानी आवाज टकरा के वापस नहीं आएगी। ठीक है। अलैहिम, अब लाम पे क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं कि लाम पर कौन सी रूल लग रही है? लाम पर यहाँ क्या मैम करना? यस नाजिया। हम नहीं नहीं, लाम साकिन नहीं है ना। ओ ओ सिस्टर जी फरजाना, मैम मैं समझ आप नहीं सकती। ये लीन है, ये या जी लीन है। मैम ये हरूफ लीन में है, और या पे जो है वो जो है साकिन है, फरजाना आप ही बताएं। ठीक और है। उससे आई पहले वांट वाले कि आप हरूफ ही के आंसर नाम करें। से। आप क्लास में थे ना सिस्टर फरजाना? हमारी रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन किया ना आपने? जी मैम, जी जी। तो यहाँ पर क्या होगा? अलैहि पे हम कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे? अगर हमें तजवीद पढ़ लिया है तो हम यहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखेंगे अलैहिम को पढ़ते वक्त? मैम यहाँ पे लाम पर तवज्जुह देंगे और लई को नरमी से अदा करेंगे, लेकिन क्योंकि लाम पे ये तवज्जुद हम नहीं लीन देंगे, है ये। क्योंकि जब लाम पे साकिन होता है, साकिन यहाँ पर लाम पे नहीं है, लाम पे फतहा है, तो साकिन होता है तब हम उस पे तवज्जुद करते हैं ना, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है। जी
تو यहाँ पर جی लाम पे फतहा है, क्यों? या साकिन से पहले फतहा होता है, यानी या साकिन या वाओ साकिन से पहले फतहा होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? तो लीन करते हैं. लीन क्या होता है? दो नरमी से हरकत से जी कम. यस, नरमी से, बिल्कुल नरमी से अदा करेंगे, प्लस जी दो हरकत से थोड़ा सा कम. लई, लई अलैहिम, यानी या की आवाज भी आनी चाहिए. लई, लई यानी या की जो साउंड है वो भी प्रॉपरली आएगी. अलैहिम गई, अब वापस गई में भी क्या आ गया? लीन आ गया. यहाँ पर भी गई यानी या की साउंड इसमें भी आएगी. गई, गैरिल, रॉ को बिल्कुल बारीक करते हुए लाम से मिला देंगे, और यहाँ लाम पे क्या हो जाएगा? तवस्सुत, आवाज को कंट्रोल करना है. गैरिल, रिल, ठीक है. गैरिल मगदूबी. अब यहाँ पर मुझे बताएं, गैन के ऊपर आ गया साकिन, गैन पे साकिन आ गया तो क्या होगा? मखदूबी जो पूरा वर्ड है इसको एनालाइज करेंगे कि गैन पे आ गया साकिन. अब यहाँ पर गैन पे हमें कुछ तो करना होगा, कलकला करना है, तवस्सुत करना है, हम्स करना है, जोहर करना है. यानी जितनी भी सिफात हमने पढ़ी है उसमें से कौन सा वाली सिफात गैन साकिन पे जब होगा तो उसमें क्या क्या करेंगे हम? यानी कौन सी सिफात गैन साकिन पे अप्लाई होगी? एनीवन जिसको याद है बताएं. यहाँ पर हम गैन को क्या कलकला करेंगे? नहीं, गैन कलकला नहीं होता है। नो मैम, अच्छा, तवस्सुद क्या देंगे करेंगे? यहाँ पर भी, तवस्सुत करेंगे. मौदूदी जी नो, तवस्सुत भी नहीं होगा. यहाँ क्या? यस, वेरी गुड सिस्टर नाजिया. जहर होगा, यानी आवाज रोक देंगे हम, इसकी आवाज को यानी सांस जारी नहीं रखेंगे, आवाज को रोक देंगे. यानी मग, मग यानी गैन की खराश. गैन में क्या होता है? गैन का जब मखरज हमने पढ़ा था इसमें क्या आता है? खराश आती है. तो हमें क्या करना है? हल्की सी खराश लेके आनी है ताकि गैन वाजे हो जाए. उसके बाद हम बॉद पे बढ़ जाएंगे, यानी मग, यानी की आवाज कंटिन्यू रखनी है, यानी ऐसे नहीं बोलना है. यानी सिर्फ खराश लेके आनी है हल्की सी, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है? जहर होता है. आवाज जो है वो फौरी तौर पे रुक जाती है. अगर हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो वो कलकला हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? महबूबी. मग यानी सिर्फ गैन की हल्की सी आवाज आएगी, खराश आएगी, फिर आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है. उसके बाद फिर अलैहिम हो गया. फिर वाला बॉल, यहाँ पर बॉल पर जो है कौन सा वाला मद है? हमने मद फरई पढ़ा था. यहाँ पर मद फरई का कौन सा वाला टाइप है? कोई बताएगा? मद असली के बाद वाले हर्फ पे शिद्दा आए तो उसे कौन सा वाला मद कहते हैं? और उसकी मिकदार कितनी होती है, यानी टाइम ड्यूरेशन उसका कितना होगा? यस, नाजिया. मैम ये मदे मदे लाजिम है, और ये जो है इसमें जो है इसमें मदे असली भी आता है, और ये दो हरूफ पे भी और ये इससे 5 से 6 काउंट देते हैं. यस, इसको हम 6 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे. ठीक है, और वाव के लिए होठों को क्या करेंगे? बिल्कुल गोल कर लेंगे. ओके, चले तो हम इसको पढ़ लेते हैं. लास्ट आया हमारी सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन. आमीन. अच्छा, अब ये सूरा पूरा कंप्लीट सूरा समझ आया आप लोगों को? एनालाइज जो हमने किया आज, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, क्योंकि कल आपको यही सूरा मुझे सुनाना है, यानी प्रैक्टिस के तौर पे कल ये सूरा मैं आपसे सुनूंगी. और मैं कोई भी रैंडमली इसमें जो रूल्स लगे हैं वह मैं पूछ सकती हूँ आपसे. ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जितना भी हमने तजवीद की क्लासेस में पढ़ा है, जो भी हमने सीखा है उसको रिवाइज करो. और ऑलरेडी वैसे भी हम पहले जो भी हम चीजें पढ़ चुके हैं वो हम रिवाइज भी कर चुके हैं, और ऑलरेडी हम उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. आपको याद होगा कि मैंने आपको कलिमात के साथ प्रैक्टिस कराई है. ठीक है, तो इसलिए अब आप सूरा के तौर पे भी उसको समझो कि कैसे प्रैक्टिस होगी, कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे. तो आपको ये सूरह फातिहा जो है इसको प्रैक्टिस करके आनी है, इसको रिवाइज करके आना है, इसकी तिलावत करके आनी है, किसको कहाँ पर कैसे अदा करना है. ठीक है, मोटा हर्फ कहाँ है, लीन कहाँ होगा, कितनी मिकदार देनी है, मद कहाँ है, 2 हरकत कब करनी है, 3 यानी 6 हरकत कब देनी है, यानी सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कल मैं आप लोगों से सूरह फातिहा की तिलावत सुनूंगी इंशाल्लाह. और किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछे, अदरवाइज वी विल एंड ओवर हियर इंशाल्लाह. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.
जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो माइक को अनम्यूट करके पूछ ले, तो नहीं पूछना है तो फिर हम अपनी क्लास में यहीं एंड करते हैं। कल कंटिन्यू करते हैं, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है, सेम टाइम 2:30 PM। जी मैम।